हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबन और मैं लेके आया हूं आपके सामने यूनिवर्स के साइन। मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको इस टाइम पे कुछ साइन प्रोवाइड कर रहे हैं रिगार्डिंग योर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो चलिए देख लेते हैं। मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं प्रोवाइड करता हूं एंड इसीलिए यूट्यूब में मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता हूं। जब भी मुझे कोई भी चीज़ को लेके इंट्यूशंस आते हैं तो मैं अपलोड करता हूं। आई होप आप लोग पसंद कर रहे हो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सोल का कोई जेंडर एंड रिलीजन नहीं होता है मेरे हिसाब से, सो आप लोग ओपन माइंड से देख सकते हो, चाहे आप किसी भी धर्म किसी भी कम्युनिटी से क्यों ना हो। ओके, लेट्स सी इस टाइम पे आपके पास्ट को लेके यूनिवर्स क्या साइन दे रहे हैं। ओह, द सिक्स ऑफ wands। आई थिंक कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपने दिखाए हो, आपके पास वो जलवा है, आपके पास वो काबिलियत है। तो काइंड ऑफ ऐसा मुझे लग रहा है कि लोग आपको कह नहीं रहे बट अंदर ही अंदर आपके ऑरा को फील कर पा रहा है। एज इफ लोग आपको भरोसा कर रहे हैं, लोग आपके बारे में सोच रहे हैं कि वेल यू हैव गॉट दैट क्वालिटी। लोग आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप एक विनर हो। तो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट के कोई प्रॉब्लम्स ख़त्म हुआ है, आपने ख़त्म किए हो। यूनिवर्स आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि देखो किस तरीके से आप अपने लाइफ के पास्ट के प्रॉब्लम को सॉल्व किए हो और आने वाले दिनों में भी आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। सो यू रियली नीड नॉट टू डिपेंड्स ऑन समवन एल्स, या फिर आपको आपको किसी के ऊपर भी उतना ज़्यादा निर्भर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड कहीं ना कहीं खुद को इतना कमज़ोर मत समझिए। ओके, ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि कुछ गुड न्यूज़ आपको मिलेगा या फिर मिला है। खास करके एक अनरिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करोगे। कुछ लोग वेट कर रहे हैं आपके सक्सेस के लिए। खास करके मैं देख सकता हूँ आपके बेस्ट फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेम्बर्स, एंड वो लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आपके लाइफ में एक पॉजिटिव टर्न आएगा। और ऐसा है कि उन लोगों के हाई होप एंड एक्सपेक्टेशंस है और इट जस्ट लाइक दैट कि आप अपने बलबूते पे कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो एंड यू ऑल आर वेटिंग टू गेट समथिंग गुड और यू ऑल आर सिंपली काउंटिंग मिनट्स। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग मिनट्स काउंट कर रहे हो कि कब होगा कुछ चीज़ कब होगा। एंड मैं देख सकता हूँ कि आप फाइनली गुड न्यूज़ को लेके आ रहे हो, आप फाइनली जाके कुछ काम को सॉल्व कर रहे हो। ऐसा मुझे लग रहा है कि आप अपने घर में कोई काम को सॉल्व किए हो, या फिर ऐसा लग रहा है कि आप रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व किए हो। तो काइंड ऑफ यूनिवर्स कह रहे हैं कि फोकस ऑन योर इनर सेल्फ। ओके, आप खुद को अंडर एस्टिमेट मत करें। विक्ट्री, सक्सेस, हैप्पीनेस इज वेटिंग फॉर यू। ऐसा लग रहा है कि एक डिफ़िकल्ट टास्क है। सभी लोग उनके एक्सपीरियंस बता रहे हैं। 3-4 स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि उनके एग्ज़ाम्स ख़राब हुआ है और वहाँ पे आप टॉपर बनोगे, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है। मैं एक ऐसे ही एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि जहाँ पे लोगों को बहुत मुसीबतें झेलना पड़ रहा है। मैं देख सकता हूँ कि आप क्लियरली उस जगह से बाहर आ रहे हो एज अ विनर। ओके, आपको एक पर्टिकुलर चीज़ मिल रहा है जो बाकी सबको नहीं मिल रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई प्रमोशंस आपको आपके मैनेजमेंट्स देंगे, या फिर ऐसा लग रहा है कि आपके फैमिली आपको रिवॉर्ड देंगे, या फिर ऐसा लग रहा है कि आपके दोस्त है या फिर सिबलिंग्स है बट उन लोगों को उस तरीके का तरक्की नहीं मिल रहा है बट आपको मिलेगा। यू आर गेटिंग दैट एप्रिसिएशन, यू आर गेटिंग दैट रिवॉर्ड। ऑल्सो मुझे लग रहा है कि इफ़ यू हैव बीन प्रिपेयरिंग और इफ़ यू हैव बीन फॉलोइंग अ डाइट, फॉलोइंग अ रूल्स, या फिर फॉलोइंग अ मेथड। ओके, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो, या फिर अगर आप अपने ज़िंदगी में मेहनत कर रहे हो, सो दिस इज़ योर साइन कि यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट्स ऑफ योर हार्ड वर्क। जितना मेहनत आप कर रहे हो, जो चीज़ आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, वो नेम हो सकता है, फेम हो सकता है, ब्रांड वैल्यू हो सकता है, जो भी चीज़, या फिर फैमिली वैल्यू हो सकता है। अगर आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, अगर आप अपनी इमेज बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, सो यू विल बी एबल टू डू दैट। आई थिंक कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि खुद को इतना अंडर एस्टिमेट मत करो। शायद हो सकता है कि आपके दोस्त कोई काम को नहीं कर पा रहे हैं बट आप करके दिखाओगे। ऐसे में मुझे लग रहा है कि लोग शायद आपको क्रिटिसाइज़ किए थे
लोग आपको अंडर एस्टिमेट किए थे, लोग पहले से ही सोच लिए थे कि आप आपके पास वो नहीं रहेगा। उसके बावजूद भी आप अंडरडॉग होके आप कोई जीत को हासिल कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि डोंट लाइक लेट देम थिंक यू आर अंडरडॉग। यूनिवर्स कह रहे कि उन लोगों को सोचने दो कि आप अंडरडॉग हो। यूनिवर्स कह रहे कि उन लोगों को सोचने दो कि आप वीक हो। उन लोगों को सोचने दो वो जो सोचना चाहते हैं। आप अपना काम करते जाओ। यू आर ग्रोइंग, यू आर डूइंग रियली ग्रेट। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको कॉन्ग्रेचुलेट करे कि आप ऑनेस्टी के पथ को फॉलो कर रहे हो, आप अपने सही पथ पे हो, आप अपने जो जेन्युइन प्रिंसिपल है उसको फॉलो कर रहे हो। कोई पैसे के पीछे आप भाग नहीं रहे हो, या फिर आप अपने उसूलों के खिलाफ नहीं जा रहे हो फॉर द सेक ऑफ मनी और पावर और फेम। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस मिल रहा है। ओके, ओह द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी, ग्रोथ। ओह माय गॉड। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपका लाइफ उतना रोलर कोस्टर नहीं रहेगा। यूनिवर्स साइन दे रहे हैं कि अब एक सिंपल तरीके से, सूदिंग तरीके से, सुकून के साथ आप कोई काम को कर पाओगे। ऐसा लग रहा है कि बहुत हैसल, मल्टीपल हसल आपको करना पड़ रहा था, लाइक भाग दौड़ करना पड़ रहा था। अब चीज़ें धीरे धीरे स्लो होगा, स्टेडी होगा। ऐसा लग रहा है कि यू आर लुकिंग फॉर अ कंफर्ट जोन। आप बहुत लाइक कंपनी चेंज किए हो, डोमेन चेंज किए हो, मल्टीपल तरीके से खुद को अपग्रेड किए हो, बट अब आपको सेटल होना है। तो आई थिंक नाउ द स्टेबिलिटी इज कमिंग। नाउ पैसा या फिर प्यार या फिर हेल्थ या फिर स्पिरिचुअलिटी, जो भी आप कह लो, ऐसा लग रहा है कि ये जो 21 जून जो समर सॉलिस्टिस आ रहा है ना, उसमें मुझे दिख रहा है कि यूनिवर्स इज बेसिकली टेलिंग यू कि उसके बाद लाइफ स्मूथ हो जाएगा। या फिर यू नो जो तूफान चल रहा था, जो मन के अंदर तूफान चल रहा था, या फिर जो डायलेमा या फिर जो डाइकॉटमी चल रहा था, दुविधा चल रहा था, आई थिंक वो ख़त्म आप कर रहे हो। साथ ही साथ दिस कुड बी अ न्यू स्टेप टूवर्ड्स योर फ्यूचर। सो आप में से बहुत सारे लोग पहला पड़ाव को कंप्लीट कर रहे हो। सो लाइक ऐसा मुझे लग रहा है कि फाइनली कुछ चीज़ों को सेटल कर रहे हो, आप किसी के साथ सेटल हो रहे हो। कोई हो सकता है कि एक रिलायबल पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं। ओके, एक रिलायबल, हाँ रिलायबल इसीलिए बोला क्योंकि हर रिलायबल चीज़ बाहर से ऑर्डिनरी दिखता है, और उस रिलायबिलिटी को आपको प्रूव करना नहीं पड़ता है, उसको एडवर्टाइज देने का कोई ज़रूरत नहीं होता है। हर रिलायबल चीज़ बहुत साधारण सा होता है क्योंकि वो है ही रिलायबल। उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है, सच को आपको बोलने का ज़रूरत नहीं है कि मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको अंदर से पता होता है कि आप सच बोल रहे हैं। सो वैसे ही मैं देख सकता हूँ कि एक रिलायबल सोर्स आप डिस्कवर कर पा रहे हो, जहाँ से आपको प्रॉपर तरीके का इंफॉर्मेशन मिलेगा। आप एक रिलायबल पर्सन से मीट कर रहे हो जो आपका साथ देंगे। मैं देख सकता हूँ कि आप खुद एक रिलायबल पर्सन में बदल जा रहे हो। लाइक क्या होता है ना, हम पहले जब भी कोई नई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो हम लोग बहुत अनसर्टेन रहते हैं, हम लोगों को कुछ आइडिया नहीं रहता है, बट धीरे धीरे हम तरक्की करते हैं, धीरे धीरे एक बेस क्रिएट करते हैं, धीरे धीरे हम हमारे जेन्युइन प्रिंसिपल को समझते हैं कि कैसे करना है कोई काम को, क्या है एक्चुअल वैल्यू, क्या आप किस तरीके से काम करना चाहते हैं। ये सब बहुत कंफ्यूजिंग लगता है पहले पहले। धीरे धीरे आपको पता चल जाता है कि क्या है आपका काम और किस तरीके से आपको उस काम को करना है, किस तरीके से आपको अपना लाइफ लीड करना है। दिस इज कॉल्ड मैच्योरिटी। सो यू आर गेटिंग मैच्योर्ड। ओके, इसीलिए लाइफ में आप उतना भागा दौड़ी नहीं कर रहे हो, उतना एडवेंचरस आप नहीं हो रहे हो। आपको चाहिए सेटलमेंट, आपको चाहिए एक स्टेबिलिटी, आपको चाहिए एक स्थिति, एंड वो सारी चीज़ आपके लाइफ में लेके आ रहे यूनिवर्स। कहीं ना कहीं इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो समवेयर, तो हो सकता है कि टेम्पररी डिले आप महसूस कर रहे हो कि अभी तो आप नहीं जा पा रहे, बट आप जा पाओगे। तो जहाँ पे भी आपको जाना है वहाँ पे आप जा पाओगे, थोड़ा सा स्लो होगा। ऐसा मुझे लग रहा है कि कोई काम बहुत समय ले रहे हो सकता है कि किसी के इंतज़ार आप कर रहे हो और वो बहुत टाइम ले रहे, तो उसको टाइम लेने दो, कोई जल्दबाजी मत करो, आप अपना काम करो, चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लाइक स्लोली स्टेडली यू विल गेट व्हाट यू आर सपोज टू गेट। ओके, जो आपको मिलना था वो आपको मिलेगा। काइंड ऑफ ऐसा इस इमेज से मुझे लग रहा है आई हैव कम लॉन्ग वे। ओके, अब बहुत पथ को काइंड ऑफ पैदल चल के आए हो, या फिर
एक बहुत इंतज़ार आप किए हो एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए, एंड नाउ यू हैव कम टू अ राइट प्लेस। सो ये कन्फर्मेशन है कि बहुत ढूंढने के बाद, बहुत कुछ ब्रेनस्टॉर्म करने के बाद, बहुत डिस्कशन के बाद आप फाइनली जो सही है आपके लिए उस नतीजे पे पहुंच रहे हो, जो पथ आपके लिए सूटेबल है उस नतीजे पे पहुंच रहे हो। एट द सेम टाइम जिसको आपको ट्रस्ट करना है उस ट्रस्ट वर्दी पर्सन के पास पहुंच रहे हो। सो आई थिंक योर लाइफ धीरे धीरे इज गेटिंग प्रेडिक्टेबल। धीरे धीरे आप अपने लाइफ को प्रेडिक्ट कर पाओगे, धीरे धीरे आपको अंदाज़ा हो जाएगा, धीरे धीरे आपको क्लियरली पता चलेगा कि यूनिवर्स किस तरीके से आपको आगे लेके जा रहे हैं और यूनिवर्स क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल्स मीन्स जब यूनिवर्स आपको कहते हैं कि अब आपको बोर फील होगा, अब आपको बहुत बाहर जाने का मन करेगा, बट इस टाइम पे आपको अपने काम को कंटिन्यू रखना है, इस टाइम पे आपको इधर उधर नहीं देखना है, इस टाइम पे आपको एक अच्छे बच्चे की तरह अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, इस टाइम पे आपको जो आपका रेगुलर टास्क है उसी रेगुलर टास्क में बिजी रहना है। अगर आपका मन भी कहेंगे कुछ नए ट्राई करे, कुछ नए चीज़ लेके आए, प्लीज़ डोंट लिसन टू दैट, प्लीज़ डोंट एक्सेप्ट एनी चेंजेस, जस्ट गो विद द फ्लो। क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है कि जो चेंजेस ले आना था आपने ले आए हो, आप अपने अंदर गुड क्वालिटीज़ को बिल्ड कर रहे हो, अब आपको उसी के साथ चलना है। आप जिस पथ को इतना दिन से फॉलो करते हुए आए हो, जिस मेथड को इतना दिन से फॉलो कर रहे हो, नाउ दिस मेथड विल स्लोली एंड स्टेडीली गिव यू योर रिवॉर्ड्स। ओके, कोई भी चीज़ जल्दबाजी में नहीं किया जाता है। आई थिंक यहाँ पे सिंपल मैसेज है कि आप काम कर रहे थे बट आपको कुछ हासिल नहीं हुआ, बट आपको तजुर्बा हुआ, आपका एक्सपीरियंस आपने जो गेन किए हैं वो एक्सपीरियंस आपको आगे जाके बहुत मदद करेंगे। यू आर ऑन द राइट ट्रैक एंड यू आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। ओके, लेट्स फ्यूचर में आपको क्या मैसेजेस मिल रहा है। जय माता दी। And the card is, oh my god, 10 of Wands. 10 of Wands means कि अब एक चीज़ देखिए, क्या हो रहा था, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया था। नाउ यूनिवर्स आपके प्रेशर को हल्का करेंगे, एज इफ यू आर एंडिंग अ साइकिल। सो लाइक ऐसा मुझे लग रहा है कि आपको डबल शिफ्ट में ड्यूटी करना पड़ रहा था बिकॉज आपको पैसा ज़्यादा नहीं मिल रहा था। अब आपको जो काम आप करते हो वहाँ पे इनफ पैसा मिलेगा ताकि आप सेव भी कर पाओगे, ताकि आप खर्चा भी कर पाओगे और आप एक अच्छा लाइफ लीड कर पाओगे। ऐसा लग रहा था कि आपको अपने घर का सारा काम खुद को ही करना पड़ रहा था, बट जब आप एक मेड को हायर करते हो तो वो भी करते हैं, आपका काम आप भी करते हो। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने बर्डन्स को रिलीज करने वाले हो। आप अपने मेंटल बर्डन्स हो सकता है, या फिर मान लीजिए फाइनेंशियल बर्डन हो सकता है। एक ऐसा अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स लेके आ रहे हैं जिसके द्वारा आप लाइट फील करोगे। जो बर्डन, जो बोझ लेके आप चल रहे थे वो हल्का हो जाएगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो मीन्स कि हो सकता है कि आपको कुछ लॉन्ग आवर काम करना पड़ रहा था, या फिर बहुत मेहनत करना पड़ रहा था एक पर्टिकुलर चीज़ को हासिल करने के लिए, या फिर ऐसा है कि मान लीजिए कि आप वेट लॉस करने की बहुत कोशिश कर रहे थे, फिर भी नहीं हो पा रहा था, या फिर कुछ चीज़ को आपको ऐसा लग रहा था कि आप वन साइडेड वे में उसी पे एफर्ट दे रहे हो और वहाँ से कोई एफर्ट्स नहीं आ रहा है। नाउ आपको मिल जाएगा कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल सपोर्ट। एट द सेम टाइम अगर आप रेसिप्रोकेशन यानी कि सामने वाले पर्सन के कोई रिप्लाई ढूंढ रहे थे तो आपको देखने को मिल जाएगा। आपको अकेले चलना नहीं होगा, डिवाइन का सपोर्ट आपको मिल जाएगा। सो दिस इज़ योर साइन कि यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि चीज़ों को डिफ़िकल्ट मत करो। ओके, जितना हो सकता है उतना काम करो, आप खुद को ओवरबर्डन मत करो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो काम करना पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा काम अपने कंधों पे ले लेते हैं, जो लोग हेल्प नहीं मांगते। तो क्या होता है ना, वो एक सिंपल चीज़ को बहुत डिफ़िकल्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे एक मैसेज आपके लिए भी है कि प्लीज़ आप सिंपल चीज़ को डिफ़िकल्ट मत करो, काम को बांट दो।
आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ काम को बांट सकते हो, आप अपने टीम मेम्बर्स के साथ काम को बांट सकते हो, एंड एट द सेम टाइम काइंड ऑफ यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि ओवरडू मत करो। जो आप कर सकते हो, जितना आप कर सकते हो, जितना आपसे हो सकता है उतना ही आप काम करें। डोंट ट्राई टू पुश थिंग्स। इससे क्या होगा, एनर्जी ड्रेन्ड हो जाएगा। और काइंड ऑफ ऐसा अगर आपको लगता है कि आप एक ऐसे जॉब में हो, एक ऐसे ज़िंदगी में हो जहाँ पे आप जो नहीं चाहते हो वही आपको करना पड़ रहा है, देन दिस इज़ द हाई टाइम टू रिलीज सच थिंग्स। ओके, आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि प्लीज़ एक बार सोचो कि आपको क्यों इतना तकलीफ लेना पड़ रहा है। वाई यू आर कैरिंग सच अ ह्यूज बर्डन्स। आप इतना बर्डन्स क्यों कैरी कर रहे हो अपने कंधे पे? आपको क्या ये सब मतलब ये बर्डन कैरी करना चाहिए? आप ज़रा सोचिए, क्या आप दूसरों के थॉट्स खुद के कंधों पे लेके चल रहे हो? क्या आप दूसरों के एक्सपेक्टेशंस लेके चल रहे हो? क्या आपका खुद का कोई एक्सपेक्टेशंस है? लाइक ऐसा मैं बहुत लोगों के साथ देखता हूँ जिनका खुद का खर्चा एकदम ज़ीरो होता है, बट दूसरों जो उनके दोस्त है, जो उनके पेरेंट्स है, जो उनके आजू बाजू में है, वो उनका खर्चा बेयर करते हैं और वो एक पर्टिकुलर शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं या फिर दिखाने की कोशिश करते हैं या फिर पीपल प्लीजिंग करते हैं ना। यूनिवर्स आपको साफ कह रहा है कि इट्स हाई टाइम टू कट डाउन ऑल दोज एक्सपेंसेस। आप दूसरे के एक्सपेंसेस बेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं उससे क्या हो रहा है, उससे आपका जो एनर्जी है वो वेस्ट हो रहा है। द टेन ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो सजेस्ट कि जो काम सिंपल तरीके से हो सकता है उसको आप कॉम्प्लिकेट करके कर रहे हो या फिर उसको आप बहुत ज़्यादा सोच के डिफिकल्ट बना रहे हो। लाइक सिंपल चीज़ों को सिंपल तरीके से आपको समझना है, सोचना चाहिए और उसको उसी तरीके से करना चाहिए। अगर आप सभी काम में खुद को इन्वॉल्व करेंगे, सभी प्लान में खुद को आगे रखेंगे और काइंड ऑफ आप ऐसे सोचेंगे कि नहीं दूसरे लोग शायद उस तरीके से नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से आप करते हो, तो गलत करोगे। आई थिंक जो जिस काम में माहिर है उसको ट्रस्ट करके वो काम को असाइन करना है और आप अपना काम करें, दूसरे लोग दूसरे तरीके से काम करें। ऑल्सो यहाँ पे है कि सभी लोगों को आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो। सो द टेन ऑफ वॉन्ड्स का जो टेंडेंसी होता है कि कहीं कोई गुस्सा तो नहीं हो गया, कहीं कोई कुछ बुरा तो नहीं सोचा, ये माइंडसेट हटाइए। वैलिडेशंस मत ढूंढिए, आपको जो पसंद आ रहा है वो करिए। ज़रूरी नहीं है कि लोग जिस तरीके से पसंद करेंगे, जो जिस तरीके से देखना चाहते हैं उसी चीज़ों को आप फॉलो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यू कांट सेटिस्फाई ह्यूमन माइंड। इन शॉर्ट, आप किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो जब तक ना आप खुद सेटिस्फाइड हो रहे हो। तो बेटर यही होगा ना कि जो आप चाहते हो वो करें, जो चीज़ पे आपको सुकून मिलता है वो करें, बाकी यूनिवर्स देख लेंगे। सो फोकस ऑन दैट थिंग्स what can make you happy. Focus on that particular things that make you happy at any point of time. So यहाँ पे है स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। हार्ड वर्क मत कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए। सेकेंडली, घूम फिर के मत सोचिए, घुमा फिरा के चीज़ों को मत बताइए, मत सोचिए। स्ट्रेट कट सोचिए, स्ट्रेट कट बोलिए और कॉम्प्लिकेट करके मत देखिए चीज़ों को, सिंपल तरीके से देखिए। कुछ चीज़ बहुत समय ले रहा था, फाइनली वो जो वेटिंग था वो ख़त्म होगा। सो कुछ चीज़ के लिए आप अपेक्षा कर रहे थे कि कब दरवाज़ा खुलेगा, कब मेरा नंबर आएगा। आई थिंक यू विल गेट द चांस। बहुत दिनों के बाद, बहुत कुछ करने के बाद फाइनली आपका डेड लॉक ओपन हो रहा है। ओके, लेट्स सी। Let's get started with the oracle message. Let's see. क्या oracle advice मिल रहा है आपको? Okay, the first oracle advice you've got, be your own first priority. यही बात मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा था। Be your own first priority, यानी कि जो आपको अच्छा लगता है वही करिए। फिलहाल खुद के ऊपर फोकस कीजिए, किसी दूसरे तीसरे के बारे में मत सोचिए। क्या करके दूसरों को खुश रखेंगे आप, ये आपका काम नहीं है। आप प्लीज़ आप खुद के काम को प्रायोरिटाइज कीजिए। ओके, द सेकेंड कार्ड यू गॉट, इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट वॉर। यस, हील हो जाइए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब कुछ चीज़ों को ना रिलीज़ करना है। लाइक आप बहुत
हसल झेले हो, बहुत भागा दौड़ी किए हो, बहुत एक्स्ट्रा आवर वर्क किए हो, बट नाउ हील हो जाइए. टेक अ मिनट, टेक एटलीस्ट 30 minutes to 60 minutes एंड सिट विथ योर सेल्फ. खुद के साथ एटलीस्ट 30 to 60 minutes बैठिए, कुछ ना करके, लाइक स्क्रॉल ना करके, जस्ट बैठिए, अंदर से बात कीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए. जब आप बैठेंगे ना खुद के साथ ग्राउंड के ऊपर, अगर आप नेचर के साथ कनेक्ट कर पाते हो तो बहुत अच्छा बात है. बट अगर आप अपने घर में भी बैठेंगे तो एक ऑटोमेटिक यूनिवर्स आपके साथ बात करने के लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा. सो इट्स हाई टाइम टू सिट फॉर एटलीस्ट 30 to 60 minutes एंड ऑब्जर्व कि क्या आपका मन आपको कह रहा है. ओके, हील होना है आपको. And the last card I have got. Wait. Oh, expectations. Don't seek anyone approval. Don't seek anyone approval. ये बात मैंने पहले भी कहा था कि लोगों को आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो. सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका लाइफ स्टेबल है, स्टेडी है, जो आप कर रहे हो वो सही है. बट कुछ लोग ऐसे हैं जो रुकावटें डाल रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको भटकाने की कोशिश कर रही है, या फिर उन लोगों के ड्रामा आपके लाइफ में ले आने की कोशिश कर रहे हैं. डोंट इन्वॉल्व इन समवंस ड्रामा. और आपको किसी के अप्रूवल की कोई ज़रूरत नहीं है. जो आपको अच्छा लग रहा है वो कीजिए. अगर आप करते हो तो एक रिलैक्स, स्टेबल, सिक्योर जोन में आप जा पाओगे. खुद को क्रिटिसाइज़ करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपके अंदर वो काबिलियत है, आपके अंदर वो स्पेशलिटी है और आपके अंदर वो ताकत है. और आप एक रिलायबल पर्सन हो, इसीलिए हर रिलायबल पर्सन को ही आप ट्रस्ट करेंगे. एट द सेम टाइम सबको आप हैप्पी नहीं कर सकते हो, तो ये बात आपको अपने जहन में रखना है. और आपको सिर्फ वही काम करना है जो आपको खुश रखते हैं, जिसमें आप जो काम करने के बाद आप खुश होते हैं, वही काम कीजिए. इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ. अपना कंट्रोल किसी और को मत दे दीजिए. ये मैं भी फॉलो करता हूँ. कई कबार मन कहता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है, बट फिर भी मैं किसी को मेरा कंट्रोल नहीं देता. ऑल द बेस्ट. एंड इसी के साथ आप रहे, खुश रहे, एंड माँ काली को ऑब्वियसली अपने मन से ही ऑलवेज पुकारते रहे. बाय बाय, टेक केयर. मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. may माँ काली ब्लेस यू.